हेलो, मैं हूँ विनय कुमार गुप्ता। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पॉइंट टू बी नोटेड में। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो का अगला नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। वीडियो को पूरा एंड तक देखें। हमने अभी तक हिंदी के जितने भी लेक्चर लिए हैं वो हिंदी भाषा से रिलेटेड थे। उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो हिंदी भाषा से रिलेटेड हैं और वो एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हिंदी भाषा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो पहला है हमारा, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है। पहला हमारा है, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है। पहला है भारोपीय, दूसरा है द्रविड़, तीसरा है ऑस्ट्रिक, चौथा है चीनी तिब्बती। तो कमेंट करिए क्या होगा इसका सही आंसर। इसका सही आंसर होगा भारोपीय भाषा। क्या? भारोपीय। हिंदी किस भाषा परिवार से संबंधित है? भारोपीय भाषा परिवार। तो भाषा परिवार जो है वो चार होते हैं, चार भाषा परिवार। एक होता है भारोपीय, एक होता है द्रविड़, तीसरा होता है ऑस्ट्रिक और चौथा होता है चीनी तिब्बती। तो इसमें जो है भारत में बोलने वालों की संख्या जो है भारोपीय भाषा परिवार में, भारत में भाषा परिवार जो भारोपीय भाषा परिवार है उसके बोलने वालों की संख्या भारत में लगभग 73 है। कितना? 73%। और द्रविड़ बोलने वालों की संख्या कितनी है? लगभग 25% है। और ऑस्ट्रिक बोलने वाले की संख्या 1.3% के आसपास है। और चीनी तिब्बती ये 0.7% है। तो भाषा परिवार कितने होते हैं? भाषा परिवार चार होते हैं। पहला भारोपीय, दूसरा द्रविड़, तीसरा ऑस्ट्रिक और चौथा चीनी तिब्बती। दूसरा है हमारा, निम्न में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती। कौन सी बोली या भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती? तो पहला ऑप्शन है हमारा कन्नौजी, दूसरा है बांगरू, तीसरा है अवधी, चौथा है तेलुगु। तो कमेंट करिए क्या होगा इसका सही आंसर। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। तो ये हिंदी भाषा से रिलेटेड नहीं है और ये तीनों हिंदी भाषा से रिलेटेड बोलियां हैं, कन्नौजी, बांगरू, अवधी। कन्नौजी और बांगरू पश्चिमी हिंदी में आते हैं और अवधी पूर्वी हिंदी में आता है। अगला है दुढ़ाड़ी। तो दुढ़ाड़ी बोली कहाँ की बोली है? राजस्थान, दूसरा है पूर्वी राजस्थान, तीसरा है दक्षिणी राजस्थान, चौथा है उत्तरी राजस्थान। तो सही आंसर क्या होगा इसका? कमेंट करिए। इसका सही आंसर है पूर्वी राजस्थान। तो दुढ़ाड़ी कहाँ बोली जाती है? पूर्वी राजस्थान में। इसी दुढ़ाड़ी को जयपुरी भी बोलते हैं जो पूर्वी राजस्थान में बोली जाती है। तो पश्चिमी राजस्थान में क्या बोली जाती है? उसको बोलते हैं मारवाड़ी। क्या बोलते हैं? मारवाड़ी। तो ये पश्चिमी राजस्थान में बोली जाती है। और उत्तरी राजस्थान में क्या बोली जाती है? उसको मेवाती बोलते हैं। और दक्षिणी राजस्थान में मालवी बोलते हैं। अगला है हमारा, ब्रजबुली नाम से जानी जाती है। तो ब्रजबुली नाम से किसको जानी जाती है? पहला ऑप्शन है पंजाबी, दूसरा है मराठी, तीसरा है गुजराती, चौथा है पुरानी बांग्ला। तो ब्रजबुली किसको बोली जाती है? तो ऑप्शन डी इसका सही है, पुरानी बांग्ला। जो बंगाल के कुछ कवि लोग थे जिन्होंने ब्रज भाषा को एक नाम दिया था, वो नाम है ब्रजबुली। अगला हमारा, निम्न में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? पहला ऑप्शन है गुजराती,
पहला ऑप्शन है गुजराती, दूसरा ओडिशा, तीसरा है मराठी, चौथा है असमी। तो कौन सी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? इसका सही आंसर है मराठी। गुजराती जो है वो नागरी लिपि में लिखी जाती है, मराठी और असमी भी नागरी लिपि में लिखी जाती है, लेकिन सॉरी, गुजराती, उड़िया और असमी ये तीनों जो है नागरी लिपि में लिखी जाती है, जो हमारी मराठी है वो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। तो ये चीज़ आप याद रखिए। मगही किस उपभाषा की बोली है? तो पहला है राजस्थानी, दूसरा है पश्चिमी हिंदी, तीसरा है हमारा पूर्वी हिंदी, चौथा है हमारा बिहारी। क्या होगा इसका सही आंसर? कमेंट करिए जल्दी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, बिहारी। बिहारी उपभाषा की बोली है मगही। अगला है हमारा, संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है? संघ की राजभाषा, उच्चतम न्यायालय की भाषा, या पत्राचार की भाषा, या हिंदी के विकास के लिए निर्देश। तो संविधान के अनुच्छेद 351 में किसका वर्णन है? तो इसका सही आंसर है हिंदी के विकास के लिए निर्देश। अनुच्छेद 351 में इसका उल्लेख किया गया है कि हिंदी के विकास के लिए निर्देश दिए गए हैं अनुच्छेद 351 में। अगला है हमारा, हिंदी भाषा की विकास का जो सही क्रम है वो कौन सा है? पहला है पाली, प्राकृत, फिर अपभ्रंश, फिर हिंदी। दूसरा है प्राकृत, पाली, अपभ्रंश, फिर हिंदी। तीसरा है अपभ्रंश, पाली, प्राकृत, हिंदी। चौथा है प्राकृत, पाली, हिंदी, फिर अपभ्रंश। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ भी सकता है। तो हिंदी भाषा की विकास का सही क्रम है पहले पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश, फिर हिंदी। तो ए ऑप्शन इसका सही है। अगला है, भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है? पहला ऑप्शन है 443 से 345 तक, 343 से 351 तक। तीसरा है 334 से 345 तक। चौथा ऑप्शन है 243 से 324 तक। तो सही आंसर क्या होगा इसका? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 343 से 351 तक। इन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख किया गया है 343 से 351 तक। ये सभी को याद रहना चाहिए। निम्न में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है पूछी गई है। तो पहला है हमारा ऑप्शन ए बुंदेली, बी कन्नौजी, सी ब्रज, और डी हमारा है बघेली। तो पश्चिमी हिंदी इनमें से कौन नहीं है पश्चिमी हिंदी की बोली? सही आंसर क्या होगा इसका? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, बघेली। ये पूर्वी हिंदी की बोली है, और ये बुंदेली, कन्नौजी और ब्रज पश्चिमी हिंदी की बोली है। ये पूर्वी हिंदी की बोली है बघेली, छत्तीसगढ़ी। फिर देवनागरी लिपि का सही विकास क्रम है। पहला ऑप्शन है गुप्त लिपि, फिर ब्राह्मी लिपि, फिर देवनागरी लिपि, फिर नागरी लिपि। ऑप्शन बी है नागरी लिपि, ब्राह्मी लिपि, गुप्त लिपि, फिर देवनागरी लिपि। सी है ब्राह्मी लिपि, फिर गुप्त, फिर नागरी, फिर देवनागरी। चौथा है पहले गुप्त लिपि, उसके बाद नागरी लिपि, फिर उसके बाद ब्राह्मी लिपि, उसके बाद देवनागरी लिपि। तो इसका सही विकास क्रम क्या है? कमेंट करिए इसको। यह भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है एग्ज़ामों में। तो इसका सही ऑप्शन जो है ऑप्शन सी है, पहले ब्राह्मी लिपि,
उसके बाद गुप्त लिपि, उसके बाद नागरी लिपि, उसके बाद देवनागरी लिपि। तो देवनागरी लिपि का विकास नागरी लिपि से हुआ है। तो ये आप इसका जो क्रम है, सही क्रम यही है, इसको याद रखिए। वर्ष 1955 में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो 1955 में जो प्रथम राजभाषा आयोग गठित हुआ था, उसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बीजी खेर, सुनीति कुमार चटर्जी, जीबी पंत, पी सुब्रमण्यन। तो क्या होगा इसे सही आंसर इसका? तो सही आंसर इसका ऑप्शन ए, बीजी खेर। बीजी खेर जो थे वो प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष थे, जो 1955 में गठित किया गया था। अगला है, भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ? पहला है हमारा राजस्थान, फिर पंजाब, फिर जम्मू कश्मीर, फिर आंध्र प्रदेश। तो सही आंसर क्या होगा इसका? कमेंट करिए। ये किसी का गलत नहीं होना चाहिए, ये लगभग सभी को पता होगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, आंध्र प्रदेश। भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ? आंध्र प्रदेश का। अगला है, हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय कब लिया गया था? हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय कब लिया गया था? ऑप्शन ए, 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 14 सितंबर 1949, 14 सितंबर 1950। तो हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय कब लिया गया था, ये सबको पता होना चाहिए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 14 सितंबर 1949 को। कब? 14 सितंबर 1949। हमारा लास्ट क्वेश्चन है, हिंदी खड़ी बोली की अपभ्रंश किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? तो ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है। ऑप्शन ए है मागधी, ऑप्शन बी है अर्धमागधी, ऑप्शन सी है सौरसेनी, ऑप्शन डी है ब्राह्मण। कमेंट करिए इसको जल्दी। तो सही आंसर इसका है ऑप्शन सी, सौरसेनी। तो ये थे हमारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो हिंदी भाषा से रिलेटेड हैं। तो ये आप अच्छी तरीके इसको देख लीजिए, एग्ज़ाम में आने का चांस बहुत ज़्यादा है। ये हम बस उतने ही क्वेश्चन रखे हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं हिंदी भाषा से। तो चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद। अब अगले लेक्चर में मिलते हैं।